नमस्कार मित्रों, मैं शायर आपको सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज की कविता आपके सामने रखने आया हूं। और आज की कविता आपको ये बताएगी कि जब एक बड़े भाई एक छोटी बहन का जिम्मेदारी लेता है या एक मजदूर के जीवन में रक्षाबंधन क्या महत्व रखता है, आप सब ये कविता समझ जाएंगे। जब एक चंचल सी लड़की अपने सफलता की ओर चढ़ती है और उसका भाई उससे जुदा हो जाता है तो क्या होता है, आप बस अगले 5 मिनट इस कविता को गौर से सुनिए। मैं दावा करता हूँ आप अपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे 5 लाइन सुनेंगे। देखा एक भाई को स्थिति पर मलाल करते, बैठे अपने आप से सवाल करते। अपना हाल सुनाओ, ख्याल क्या है, खुद से बातें करने के पीछे ये कमाल क्या है। फिर वो सुनाने बैठ गया। जिस रात को उसका जन्म हुआ भूलती नहीं है वो रात, जब जन्म देते माँ मरी और माँ की तड़प में मरा बाप। बस एक जिम्मेदारी छोड़ गया मेरे हाथों में उसका हाथ, और दे गया कसम जाते जाते हरदम रखना उसको साथ। अगर उस पर कोई मुसीबत रहना उसकी परछाई बनकर, सारी दुनिया छोड़ भी दे तो रखना और रहना सच्चा भाई बनकर। उसकी खुशी के खातिर अपनी खुशी को मैंने मार दिया, अपने खून से लिखी किस्मत उसकी, उसे सुखी संसार दिया। अपनी नज़रें बदली उसके खातिर, सही गलत समझाया भी। और मेरी सबसे प्यारी बहन जिसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया भी। मैंने खुद से वादा किया सब कुछ दूंगा इसको, मेरे सर छत या जमीन ना हो लेकिन इसको होगा सब कुछ हासिल, कभी माँ बाप की कमी ना हो। ये सारे सवाल मुझे अंदर से बस तितर बितर थे, जुदा होने के डर से रोता था मैं बिखर बिखर के। फिर मैंने विचारों को संयम देना चाहा बाल नोचते हुए, और उसके पास फिर जाकर बोला आंसू उसके पोंछते हुए, अब बच्ची नहीं हो तुम, अब खुद को स्थिति में ढालना होगा। जा रहा हूँ दूर तुमसे, तुम्हें खुद को संभालना होगा। फिर बोली वो डर कर सहम कर, कसूर क्या है मत जाओ भैया, मैं अभी भी बच्ची हूँ, मुझसे दूर मत जाओ। कोई गलती हुई तो माफ़ करो, या सज़ा भी दोगे तो सह लूँगी, लेकिन खबरदार जो खुद से दूर करने की सोचा भी, सोचे हो कैसे रह लूँगी। अरे मैं नाराज़ नहीं हूँ, अरे मैं नाराज़ नहीं हूँ, तेरे लिए मुझे कमाना होगा। अगर उज्जवल भविष्य चाहिए, डॉक्टर बनना है तो छोटी मुझे तुझसे दूर जाना होगा। रोज़ फ़ोन करूँगा तुझको, कैसे रहूँगा एक दिन भी तेरे दर्शन के बिना। सुना है कभी कोई इंसान खुश रह रहा हो अपने अंतर मन के बिना, वैसे भी वक्त जल्दी बीतेगा, तोहफे तेरे सारे लाऊंगा। बस कुछ महीनों की बात है छोटी, राखी पर तो वापस आऊँगा। दोनों के लब खामोश हो गए, नम हो गए दोनों उनके नयन, और फिर घंटों तक चुपचाप रोते रहे बंद कमरे में भाई बहन। फिर आखिर संभले दोनों, बिछड़े बड़े कायदे से, लेकिन बहन ने याद दिलाया मुकर मत जाना वायदे से। फिर बीते दिन रात, आ गया रक्षाबंधन का दिन करीब, लेकिन वापस लौट सके कहाँ भाई का ऐसा नसीब। बस मालिक घर जाना है, हाथ फैला के कर्ज एक मुट्ठी मांगने आया हूँ, और मुझको थोड़े पैसे दे दो, तुमसे छुट्टी मांगने आया हूँ। चले जाओ दूर हटो, इस बार ज़्यादा मजदूर नहीं है, और पैसे अभी नहीं मिलेंगे, तुम्हारी छुट्टी मंजूर नहीं है। नहीं मालिक ऐसा ना करो, वादा किया है आऊँगा, और बिना पैसे कैसे जाऊँ जब कहा था पायल लाऊँगा। अरे अब मजदूर का वादा मायने रखना पड़ता है क्या मालिक को। अरे कोई बहाना बना दो, मजदूर के पायल खातिर काम अपना ढकना पड़ता है क्या मालिक को। अरे कोई बहाना बना दो, वैसे भी मजदूर का ज़मीर कहाँ होता है, और हर बहन की हर ख्वाहिश पूरा करे। हर भाई इतना अमीर कहाँ होता है। बहन को तोहफा नहीं भेजा तो बोल रही थी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अब कैसे बताऊँ मेरे बहन को, भाई के पास पैसा नहीं है। बोल रही थी झूठे हो तुम, वादे पूरे कर नहीं पाते, बस एक रक्षाबंधन में मिलने का मौका मिलता है, तुम फिर भी घर लौट कर नहीं आते। चंद फ़ोन पर बहन से बात करते करते मैंने आंखों में आंसू भर लिया। चंद पैसों पर बिकने आया हूँ, और पैसे देने से मालिक ने मुझे मना कर दिया। चाहता था कपड़े मिठाई पायल तुझको मैं संसार दिला दूँ, लेकिन कुछ भी देने के काबिल नहीं हूँ, इतना मैं लाचार पड़ा हूँ। बस यही ज़िंदगी मजदूर की, इसमें कोई अड़चन नहीं होता है। और कल ही मालिक ने समझाया मुझे कि गरीब और सिपाही के जीवन में कोई रक्षाबंधन नहीं होता है, लेकिन
लेकिन छोटी खत पढ़कर वापस उसका रिप्लाई करती है, उसका खत वापस आता है और उसमें वो भाई का साहस बढ़ाती है। अगर तुम निराश हो तो भी मत हारना, अगर तुम निराश हो तो भी मत हारना, भीतर तुम्हारे मैं बसी हूँ, एक बार पुकारना, मेरी नज़र में देव हो तुम, खुद को तुम निहारना। मात्र मानसिक खेल स्थिति अचल, अचल क्या है और मुसीबत भी टल जाएगा, अटल है क्या। मात्र मानसिक खेल स्थिति अचल है क्या, मुसीबत भी टल जाएगा, अटल है क्या। और तुम्हें हरा सके संकट भाई, भाई संकट मेरे पर इतना प्रबल है क्या। राह के फूल संग कांटे भी खिलेंगे अब, लोग कामयाबी पर पैर खींचते मिलेंगे अब, लेकिन अपना वजूद अंतर मन में जब तक होगा, दावा है हर रणभूमि में वीर तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा। दावा है हर रणभूमि में हर वीर तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा। इन राह के पत्थर को पैरों का पायल करके छोड़ूंगा, जितनी भी कठिनाई है ना मैं घायल करके छोड़ूंगा। दावा करता हूँ, कहते थे ना कविता मायने नहीं रखती, एक दिन अपनी कविता का कायल करके छोड़ूंगा, एक दिन अपनी कविता का कायल करके छोड़ूंगा। धन्यवाद। और मैं बता देना चाहता हूँ उन सभी भाइयों को जो अपनी बहन को बहन की तरह और दूसरी की बहन को गलत नज़रों से देखते हैं, या फिर कह लें कि अपनी ही परछाई को देखकर आंखें सेकते हैं, तो सहम जाओ थोड़ा, क्योंकि ये हमारे व्यवहार नहीं है। और एक बार याद करो, ये तुम्हारे माँ बाप के संस्कार नहीं हैं। शायद थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा गुण अपने में लाओ, क्योंकि अभी भी बाकी है, लज्जा और पर्दा की मर्यादा को अभी भी बचाओ। तो सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बातों को ध्यान में रखिए, सभी बहनों को बहन मानिए, और सभी बहनों से यही निवेदन है कि आप भी अपने भावनाओं को मर्यादा में रखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।